अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर छोटा पाई के मान 22/7 है तो बड़ा पाई के मान कितना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बड़ा पाई के मान कुछ होता नहीं है और छोटा पाई के मान 22/7 भी नहीं होता है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे चैनल के तले, जहाँ मैं भी रहूं और तुम भी रहो, बस ज्ञान ही ज्ञान फले एक ऐसे चैनल के तले। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा में। और ये हमारा पहला पूर्ण रूप से सैद्धांतिक क्लास है और बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी मिले ऑफलाइन क्लास में कि सर हमें गणित में दिक्कत हो रहा है, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रहा है। अगर न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत है तो कहीं न कहीं आपको गणित में दिक्कत है। बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या हैं कि साइंस तो उनको पढ़ना होता है लेकिन गणित जो है से बीच में बाधा उत्पन्न करता है कि गणित है तो इसको कैसे करें। आप यकीन मानिए, यदि आप गणित के डर से आप बायोलॉजी लिए हैं तो आपका डिसीजन गलत है। आप गणित को छोड़ना चाहेंगे लेकिन गणित आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं भी गणित के डर से बायोलॉजी ले लिया था लेकिन गणित जो है से हमको पीछा नहीं छोड़ा। तो गणित से पीछा छुड़ाने के लिए समझते हैं आंकिक तकनीक को। अगर न्यूमेरिकल और एक्सप्रेशन करने में आपको फिजिक्स में दिक्कत हो रही है तो यकीन मानिए आपका कहीं न कहीं जोड़ घटाव में डिफ़ॉल्ट है, वहाँ पर है। तो हम लोग समझते हैं सीधा सीधा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए। ये पूर्ण रूप से पहला सैद्धांतिक क्लास और इसको मैं एक श्रृंखला कोशिश करूँगा कि इसे करीब 7, 8, 10 क्लास में इसको ख़त्म कर दूं। और यहाँ पर सबसे पहला आपको क्लास में आपको रहेगा ये सम ग्रीक लेटर। सम ग्रीक लेटर, कुछ ग्रीक अक्षर। तो कुछ ग्रीक, जिस तरह से हमारे जो हिंदी का अक्षर है क, ख, ग, उसी तरह से अंग्रेजी के अक्षर भी होते हैं A, B, C, D। उसी तरह से आपको ग्रीक लेटर है, इसी प्रकार से आपको ग्रीक लेटर है। ग्रीक यानी ग्रीस का, पुराने ज़माने में यूनान कहा जाता था, जहाँ का सिकंदर था। तो अच्छा, ये लेटर किस लिए? तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारे आपको मतलब विज्ञान के हर सेक्टर में आपको संकेतों के रूप में इसका उपयोग होता है, संकेत के रूप में। जैसे बायोलॉजी में भी संकेत के रूप में यूज होता है, अलग अलग उसमें भी होता है। और लेकिन ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत अधिक मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में कि हमारा ABCD कम पड़ जाता है। तो समझते हैं इसको, इसका खैर ज़्यादा उतना उपयोग नहीं है, ये सिर्फ समझना है। हाँ, उपयोग बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा कि कहाँ पर किसका क्या क्या उपयोग है। अल्फा, बीटा, गामा, देखिए ये तीनों आप फिजिक्स में रे के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। आप गणित में जब इसे पढ़ेंगे तो कोण के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आता है बड़ी गामा। देखिए छोटी गामा है, बड़ी गामा उल्टा L लिखा हुआ है। तो बड़ी गामा जो है से आपको गणित में, आप उच्चतर गणित जब आप पढ़ेंगे तो उसको में एक गामा फंक्शन आएगी। मान लेते हैं ये BSc में आपको मिलेगा गामा फंक्शन। उसके बाद देखिए ये पांचवा जो है से हमारा डेल्टा लेटर है। डेल्टा छोटी डेल्टा है, ये डेल्टा जो है से छोटी डेल्टा है।
और डेल्टा का उपयोग आपको विचलन कोण, जिसको आप 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रकाशिकी में, मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में आप डेल्टा ये पढ़े होंगे, विचलन कोण। बड़ी डेल्टा का भी प्रयोग आपने देखा होगा कि जो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण में इसका उपयोग होता है ताप को दर्शाने के लिए, टेम्परेचर को, मतलब उसमें ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसके दर्शाने के लिए बड़ी डेल्टा का उपयोग होता है। हमारा फिजिक्स में ये बड़ी डेल्टा का उपयोग होता है परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन। जैसे देखिए लिख सकते हैं त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा या टी, या फिर लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। बात एक ही है। तो ये आपको इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, औसत त्वरण है, ध्यान रखेंगे, डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो ये डेल्टा का प्रयोग केवल परिवर्तन, डिफरेंस को दर्शाने के लिए आपको किया जाता है। बाकी आगे आपको है ये एप्साइलन। एप्साइलन का प्रयोग आपको 12th क्लास में आपको मिलेगा। 12th क्लास में विद्युतशीलता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एप्साइलन का। और यहां पर अगला आता है आपको ईटा। ईटा या एटा, इस का उपयोग आपको दक्षता यानी आउटपुट बाय इनपुट, यानी निर्गत बटा निवेशित, इसको डिनोट करने के लिए आपको किया जाता है, दक्षता को डिनोट करने के लिए। उसके बाद हमारा ये है थीटा। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, 10th क्लास से आप लोग जानते हैं। थीटा मतलब कि कोण को सूचित करने के लिए किसी किसी आपको जगह पर या कहीं कहीं जगह पर आपको फिजिक्स में ताप को सूचित करने के लिए भी थीटा का उपयोग होता है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद आता है आपको बड़ी थीटा। तो बड़ी थीटा का देखिए आज तक हमें उपयोग नहीं मिला है। यदि आपको मिला है कि इससे ये सूचित होता है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, हमें भी कुछ मालूम हो जाए। आगे आपको है 11th नंबर पर आयोटा। आयोटा का प्रयोग आपको काल्पनिक संख्या के संकेत के रूप में, यानी काल्पनिक संख्या आपको √-1, इसको सूचित करने के लिए आपको आयोटा का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा है कप्पा। के जैसा आपको होता है। इसका उपयोग आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन में आपको मिलेगा। चालकत्व को, तुल्यांकित चालकत्व को, ये तीनों आपको मिल जाएगा। तुल्यांकित चालकत्व इसमें आपको मिल सकता है। किसी किसी बुक में अलग अलग लेटर से भी सूचित किया हुआ रहता है। और हाँ, इस लैम्डा का प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे। तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई, वेवलेंथ को सूचित करने के लिए आपको किया जाता है लैम्डा का प्रयोग। उसके बाद हमारा है म्यू। इसको आप लोग जानते होंगे। म्यू का प्रयोग आपको अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सूचित करने के लिए 10th क्लास में किया जाता था। 12th क्लास में देखिए दूसरा होगा। 12th क्लास में आपको म्यू का प्रयोग आपको होगा चुंबकशीलता को दर्शाने के लिए प्रयोग होगा। ये 12th में देखिए अपवर्तनांक को भी दर्शाने के लिए होगा, लेकिन ये चैप्टर अलग अलग पर डिपेंड करता है। 11th क्लास में भी इसका उपयोग होता है। म्यू का उपयोग आपको घर्षण गुणांक को सूचित करने के लिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सूचित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पर क्या पढ़ रहे हैं।
ये थोड़ा सा भी आपको टेढ़ा जैसा लिखा हुआ है। न्यू, न्यू का प्रयोग आपको आवृत्ति को सूचित करने के लिए आपको होता है। जैसे ये देखिए E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच आपको प्लांक नियतांक है, न्यू आपको आवृत्ति को सूचित करने के लिए आपको प्रयोग किया गया है। आवृत्ति के लिए एफ भी प्रयोग किया जाता है, न्यू भी प्रयोग किया जाता है, और इसको आप 9th क्लास से ही जानते होंगे। न्यू का और दूसरा हमें प्रयोग नहीं मिला है, इससे आवृत्ति ही केवल सूचित किया जाता है, लगभग हमको यही मिला है। उसके बाद इसको तो आप लोग 7th क्लास से सबसे जो पुराना आप जान रहे हैं वो है पाई और छोटी पाई। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी पाई है। छोटी पाई ऐसे तो देखिए, ऐसे जितना भी ये सारा है इसको मैं वेरिएबल कहूँ अर्थात चर कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। हम लोग पाई का प्रयोग अचर के रूप में भी करते हैं। पाई को परिधि बटे व्यास भी मान करके चलते हैं, और जिसका लगभग मान 22/7। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, आपको स्पष्ट कर देते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान पाई ही होता है। यदि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे पाई बराबर तो पाई ही बताएगा, उसका लगभग मान आपको 3 ऐसे ऐसे आपको चलता रहेगा यहाँ से। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, पाई जो है, पाई का मान जितना अंक तक जो ज़्यादा याद कर लेता है उसकी याददाश्त जो है से इसी से आपको गणना उसकी की जाती है, कितना तक याद रखा। उसके बाद पाई से संबंधित एक और फैक्ट को हम जान लेते हैं। ये 3.141 ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि पाई डे, तीसरा महीना 14 तारीख यानी 14 मार्च को 1:59 यानी 1:59 पर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि मार्च 14 और 1:59 पर पाई डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो फैक्ट हो गया। बड़ी पाई, आगे है हमारा बड़ी पाई। बड़ी पाई का देखिए प्रयोग होता है, जिस तरह से एक सिग्मा, अभी मैंने उसको लिखाया नहीं है, बड़ी सिग्मा का उपयोग होता है लगातार जोड़ने में। आगे इसकी चर्चा की जाएगी। लगातार जोड़ में माने जोड़ों की श्रृंखला। मतलब अगर यहाँ मैं लिख दूं x और 1 से 4 यानी x के जगह पर 1 2 3 4 करके जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 हो जाएगा इसका उत्तर। तो पाई जो बड़ा पाई है इसका प्रयोग आपको गणित में आपको मिलेगा। ये तो जोड़ की श्रृंखला हुई, ये गुना की श्रृंखला होती है। तो आप 1 से लेकर के लगातार 4 तक गुना करें, और ऐसे अगर रहेगा, ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब आएगा आपको यहाँ पर 2 3 6 6 चौको 24, आपको ऐसे आपको आएगा 24। पाई का एक और प्रयोग है आपको, पाई का प्रयोग आपको बिलियन चैप्टर में, 12th क्लास में एक चैप्टर है बिलियन, उसमें आपको पाई का प्रयोग परासरण दाब को सूचित करने के लिए, भौतिक राशि है, परासरण दाब को सूचित करने के लिए अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर छोटा पाई के मान 22/7 है तो बड़ा पाई के मान कितना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बड़ा पाई के मान कुछ होता नहीं है, और छोटा पाई के मान 22/7 भी नहीं होता है। आप किसी किताब में ये मत लिखे हुए नहीं देखे होंगे कि पाई बराबर 22/7 होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ये जरूर लिखे देखे होंगे पाई बराबर 22/7 का उपयोग करें, ये भले हो सकता है, लेकिन पाई बराबर 22/7 होता है ये शब्द नहीं रहेगा।
तो आप क्या कीजिए कि इसको सर्वप्रथम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और पढ़ने का तरीका आपको डिजिटल रूप में यही है कि आप कलम कॉपी लेकर के बैठें, नोट डाउन करते जाएं, ना कि मोबाइल को आराम से बस लगाया वीडियो और खाते समय सोते समय ये देख रहे। हाँ, वो पार्ट टाइम में देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए पढ़ाई नीरस होता है। इसको मैं आपको आनंद के साथ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ आनंद कीजिए, वो आपको बेहतर रहेगा। तो सर्वप्रथम क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक करके आपको उतार लीजिए। आगे और भी है। अब हमारा नेक्स्ट 28 गो लिख रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला जो है सिग्मा है, छोटी सिग्मा। ये तो छोटी सिग्मा का उपयोग करते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे विद्युत धारा, तो उसमें आपको चालकता को सूचित करने के लिए, आपको इसका आपको रहता होगा। तो चालकता ये आपको है, चालकता को सूचित किया जाता है सिग्मा से। फिर बड़ी सिग्मा को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जो बड़ी वाली सिग्मा है, बड़ी वाली सिग्मा को का प्रयोग लगातार जोड़ने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसका प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा है टाउ। ये टाउ का प्रयोग बल आघूर्ण को सूचित करने के लिए किया जाता है। या टाउ का एक और है, आपको उसका वैल्यू होता है। जिस तरह से पाई का वैल्यू आपको 3.141 ऐसे होता है ना, उसी तरह से टाउ का भी वैल्यू आपको होता है। क्या होता है? 6.282। बात वही है, टाउ बराबर 2 पाई, टाउ इक्वल टू 2 पाई। जब इसका उपयोग हम लोग चर की तरह करते हैं, तो ये बहुत कम ही जगह पर ये मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि इससे आपको बल आघूर्ण सूचित किया जाता है। उसके बाद आगे है हमारा फाई। फाई का प्रयोग आपको चुंबकीय फ्लक्स को सूचित करने के लिए किया जाता है, फाई का प्रयोग। या फिर कला कोण को सूचित करने के लिए भी। कला कोण क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर या फिर प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल और धारा के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है कला कोण। तो उसको सूचित करने के लिए भी फाई का प्रयोग होता है। बड़ी फाई का प्रयोग हमको ना के बराबर मिला है, कहीं कहीं पर छोटी फाई के जगह पर भी फाई का उपयोग कर दिया जाता है, किसी किसी बुक में देखें। अगला है साई का। साई का प्रयोग आपको जिस तरह से फाई का चुंबकीय फ्लक्स, उसी तरह से साई का विद्युतीय फ्लक्स को सूचित करने के लिए आपको किया जाता है। ये 12th क्लास में दोनों पढ़ेंगे। बड़ी साई का भी हमको उपयोग नहीं मिला है, आपको मिला हो जिसका जिसका तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद चाई। तो इस चाई का प्रयोग होता है इसको सूचित करने के लिए आपको प्रवृत्ति को, जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति को, विद्युतीय प्रवृत्ति आदि को सूचित करने के लिए चाई का प्रयोग होता है। उसके बाद आपको ओमेगा। ओमेगा का प्रयोग आपको कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, मतलब कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग बराबर होता है θ/t। तो इसको सूचित करने के लिए ओमेगा का प्रयोग होता है। बड़ी ओमेगा का प्रयोग आप लोग जानते हैं, इसको ओम पढ़ा करते थे, ऐसे इसको ओमेगा पढ़ेंगे। अगर वहां पर लिखेंगे ना, इसके साथ साथ कोई परिमाण लगाएंगे तो इसको 5 ओम पढ़ेंगे, ना कि 5 ओमेगा। जिस तरह से हम लोग 5A लिख दिए तो 5A नहीं पढ़ते, 5 एम्पियर, 5 N लिख दिए, 5 न्यूटन। उसी तरह से बड़ी ओमेगा जो है
वो आपको यूनिट का कार्य करता है, प्रतिरोध के ऐसा यूनिट की तरह आपको कार्य करता है। हाँ, 2 को छूट गया है, उसको भी आप लोग करते चलिए। 29 आपको ऐसे रो RHO रो का प्रयोग प्रतिरोधकता को सूचित करने के लिए आपको किया गया था 10th क्लास में, रो का प्रयोग। उसके बाद 30 अगर पूरा कर दे तो ऐसे आपको जीटा का प्रयोग आपको उच्च कक्षाओं में मिलेगा। डैम्पिंग फैक्टर इससे सूचित करते हैं, अवमंदन गुणांक इसको से सूचित करते हैं। तो ये उच्च कक्षाओं में मिलेगा, BSc में आगे मिलेगा। तो ये सारा हमारा हो गया ग्रीक लेटर। इसको आप लोग अच्छे से पहचान लीजिएगा कि कौन क्या है। इसका कोई मीनिंग वगैरह उतना नहीं है, बस केवल आप पहचान के रखें। जैसे अब सर कहीं लिखवा रहे हैं और उसमें कहीं आ गया सर ये क्या है, लगेगा कि ये कौन सा जानवर बीच में आपको एंट्री कर दिया। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, पता रहेगा कि ये ग्रीक लेटर है, इससे कुछ सूचित करते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जोड़ घटाव का रहेगा। समझ गए? जोड़ एकदम बेसिक से, दिक्कत जोड़ घटाव से आपको होता है। जोड़ घटाव अगर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्लियर। 100% कभी जोड़ घटाव किसी को नहीं, हमें भी नहीं आता है 100%। तो ये मान के चलिए कि कुछ सीखें, कुछ बस उतना ही से धीरे 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 तक समझते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।